सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसका शासनकाल लगभग रहा है 1325 से लेकर लगभग 1351 ईस्वी तक, और इसे पढ़ा लिखा शासक मानते हैं। ये कैसा था? पढ़ा लिखा शासक था। और लेकिन गांव में कई बार बोलते हैं ना, पढ़ा लिखा मूर्ख है ना। तो इसके साथ यही समस्या थी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक, पहली बात तो क्या है, यह पुत्र था। और अगर आपसे पूछे कि बताओ इसका मूल नाम क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम था जोना खां। जोना खां। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर मैं उपाधि के बारे में बात करूं, उपाधि, तो उसकी उपाधि है उलूग खां। उलूग खां की इसकी क्या थी? उपाधि थी। इसके बाद देखो, मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी था, टेंशन में आ गया। तो टेंशन में आ गया तो ये दिल्ली नहीं आया बहुत दिनों तक। लगभग कितने दिनों तक दिल्ली नहीं आए? ये 40 दिनों तक तुगलकाबाद। तुगलकाबाद, बताओ, तुगलकाबाद नगर जो है वह किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो 40 दिन तक तुगलकाबाद नगर में रहा और शोक मनाया। और 40 दिन के बाद फिर ये वापस कहां पर आया? दिल्ली आया। फिर दिल्ली आया, यानी 40 दिन तक ये तुगलकाबाद में रहा और 40 दिन के बाद फिर दिल्ली आया था। ये 40 दिन तक वापस नहीं आया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा दिल्ली का सुल्तान है जिसने क्या किया? इसने योग्यता के आधार पर पद बांटे। यानी कि इसने अनक्वालिफाइड या अनएजुकेटेड या ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी मंत्री का या कोई ऐसा विभाग दिया नहीं। ठीक है, तो सवाल बन सकता है, दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान, दिल्ली का ऐसा एकमात्र सुल्तान बताओ जिसने केवल और केवल योग्यता के आधार पर पद बांटे। ऐसा व्यक्ति कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि ये खुद पढ़ा लिखा था। अच्छा, इसके बाद आगे बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसने हिंदुओं के होली जैसे त्योहारों पर सार्वजनिक रूप से भाग लिया। मतलब ये मुस्लिम था, आप जानते हो, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं इसने चोरी चुप के भाग लिया हो। इसने हिंदुओं के होली जैसे त्योहारों पर सार्वजनिक रूप से इसने क्या लिया था? भाग लिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा दिल्ली का सुल्तान बताओ जिसने हिंदुओं के होली जैसे त्योहारों पर सार्वजनिक रूप से भाग लिया था, तो वह कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वानों को भी शरण दी। कोई बता सकता है इसने किस जैन विद्वान को शरण दी? इसने जैन विद्वानों को शरण दी, और अगर आप में से कोई बता देगा तो उसे विद्वान मानेंगे। बताओ भाई, कौन बताएगा? इसने जैन विद्वानों को शरण दी। 2 जैन विद्वानों के नाम बताने आपको। इसने 2 जैन विद्वानों को शरण दी। एक जैन विद्वान जिसका नाम है राजशेखर। जैन विद्वान जिसका नाम है क्या है? राजशेखर। और एक जैन विद्वान जिसका नाम है जिनप्रिय सूरी। ये 2 जैन विद्वान थे जिसको शरण दी है किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक वैसे इंपोर्टेंट है, इससे सवाल पूछता है। ठीक है, तो दोस्तों पहली बात हमने बात पढ़ी इसके बारे में कि इसका मूल नाम क्या है। मूल नाम है इसका जोना खां।
इसकी उपाधि क्या है? इसकी उपाधि है उलूग खां। यह 40 दिन तक शोक मनाया इसने, 40 दिन तक इसके पिताजी द्वारा बसाए गए नगर जिसका नाम है तुगलकाबाद, ये तुगलकाबाद नगर में ही रहा और फिर बाद में वापस कहां पर आया? दिल्ली आया। ठीक है। इसके बाद इसने योग्यता के आधार पर ही पद बांटे, यानी जो जिस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है उसको वही डिपार्टमेंट दिया, कोई और डिपार्टमेंट उसको नहीं दिया। ठीक है। अनपढ़ नेताओं को राजा नहीं बनाया इसने, मतलब मंत्री नहीं बनाया। इसने हिंदुओं के होली जैसे त्योहारों पर, इसने हिंदुओं के होली जैसे त्योहारों पर सार्वजनिक रूप से भाग लिया। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, पब्लिकली इसने क्या लिया? भाग लिया था। ठीक है। इसके बाद इसने जैन विद्वानों को शरण दी, और जैन विद्वान आपको पता ही है कौन कौन से हैं जैन विद्वान, एक तो है राजशेखर और एक है जिनप्रिय सूरी। अब देखो इस मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और बातें। अब देखो, अच्छा ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, ये धार्मिक प्रवृत्ति का भी आदमी है। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये हम पढ़ ही रहे हैं, ये धार्मिक प्रवृत्ति का भी आदमी मोहम्मद बिन तुगलक। देखो मोहम्मद बिन तुगलक जो है यूपी में एक जगह है बहराइच, यूपी में है बहराइच, और बहराइच में है सालर मसूद गाजी, सालर मसूर गाजी, गाजी की दरगाह है ना, इस सालर मसूद गाजी की दरगाह है। और यहां पर ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये जियारत करने गया, जियारत करने गया। जियारत मतलब वही पूजा पाठ वगैरह जिसे इस्लाम में बोलते हैं जियारत। ठीक है। तो यह यूपी बहराइच में स्थित सालर मसूद गाजी की दरगाह में जियारत करने गया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और सुनो, मोहम्मद बिन तुगलक अजमेर में भी आया था, अजमेर में। अच्छा, इस अजमेर में पूछने से पहले, अजमेर में कहा आया? अजमेर में आया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने आया, जियारत करने आया। अब देखो एक सवाल अभी शायद या तो वीडियो में आया था या किसी एग्जाम या फर्स्ट ग्रेड में आया था। सवाल यह आया था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने आने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शन उसमें क्या थे? ऑप्शन उसमें ऑप्शन ए था MBT, MBT बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी था उसमें अकबर, ऑप्शन बी था उसमें अकबर। ऑप्शन सी था उसमें इल्तुतमिश, और ऑप्शन डी था उसमें जहांगीर। और अब आप लोगों के जवाब का इंतजार है। मोहम्मद बिन तुगलक आएगा इसका? कौन आएगा? मोहम्मद बिन तुगलक आएगा। क्या आएगा इसका? सही जवाब क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी आया है करंट में, सवाल आया है, ये वीडियो में है किसमें, है ना। तो मोहम्मद बिन, यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं कि MBT दिल्ली का पहला सुल्तान, दिल्ली का पहला सुल्तान था, दिल्ली का पहला सुल्तान था। कैसा? जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने गया। लिख लो इतना। पहली बात तो आप लिख लो कि यूपी बहराइच में स्थित सालर मसूद गाजी की दरगाह पर यह जियारत करने गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने जाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान है। दिल्ली का पहला सुल्तान। जियारत मतलब पूजा, पूजा अर्चना से पूजा करने जा रहा हूं, पूजा अर्चना आप जैसे हिंदू धर्म में बोलते हैं ऐसे बोलते हैं जियारत करना, कुछ मांगना। अब देखो आगे, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली में सर्वाधिक प्रांत,
दिल्ली में सर्वाधिक प्रांत किसके समय थे? सर्वाधिक प्रांत इसी के समय थे, है ना। दूसरा, आपसे पूछा जाए दिल्ली में सर्वाधिक विद्रोह किसके समय हुए? दिल्ली में सर्वाधिक विद्रोह इसी के समय हुए। अब इसके समय विद्रोह होने का कारण यह था कि जनता इसको समझ नहीं पाई और ये जनता को नहीं समझ पाया, ठीक है ना, इसके कारण विद्रोह हुआ। दूसरा, इसने एक काम और करवाया, इसने अकाल संहिता बनवाई। इसने अकाल संहिता बनवाई। अकाल संहिता मतलब अगर अकाल पड़ जाए तो क्या क्या होगा, क्या क्या करेगा, ये इसने बनवाया, ठीक है। तो 3 बातें और ऐड कर सकते हो आप। पहला, अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली में सर्वाधिक प्रांत किसके समय थे? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली में सर्वाधिक विद्रोह किसके समय हुए? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसने दिल्ली में या दिल्ली सल्तनत में या अपने काल में इसने अकाल संहिता बनवाई। एक और सवाल मेरा आप लोगों से कि इसके समय एक साम्राज्य की स्थापना हुई, एक क्या 2 साम्राज्य? हाँ, विजयनगर और बहमनी, 2 साम्राज्य। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि बताओ विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के समय हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ठीक है। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।